पता नहीं आज बोर हो रही हूँ, क्यों ना हम क्लास बंक करके कहीं घूमने चले? क्यों, जननी नहीं आई है इसलिए बोर हो रही हो? बेचारी, उसे क्लास अटेंड करने की इच्छा है और तुम यहाँ पर बोर हो रही हो। ए, कौन क्लास अटेंड करने कॉलेज आता है? मैं तो लेक्चर सुनते ही बोर हो जाती हूँ। चलो ना, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, चलो ना। देखो, हमें तुम्हारी तरह दिमाग चलाना नहीं आता। तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। रुको, मैं कुछ सोचती हूँ। क्यों नीली, इतने ध्यान से क्या देख रही हो? जननी का जला हुआ चेहरा देख रही हूँ। क्या तुम जननी को इतना पसंद करती हो? ए, ऐसा नहीं है कि मुझे वो पसंद है। अपने एनिमीज को किस तरह ट्रैप करना है हमेशा पता होना चाहिए। ऑलरेडी किया है ना, अब क्या बाकी रह गया है? अरे वो काफी नहीं है। इस बार लाठी भी नहीं टूटे और सांप भी मर जाए। इस बार कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन फोटो लेकर तुम क्या करोगी? इस फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड करूंगी। उसके बाद गेट वेल सून का स्टेटस डालूंगी। पर इससे तो उससे सिंपैथी मिल जाएगी। तुम्हारा क्या फायदा होगा इसमें? इट्स वेरी सिंपल डियर। उस सिंपैथी से वो किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो गई, उसका बचना मुश्किल है। ऐसा वेव क्रिएट होगा और मैं यही चाहती हूँ। अगर उसके घर वालों को पता चला तो क्या वो तुम्हें कुछ कहेंगे नहीं? एग्जैक्टली, यूर ऑन द राइट ट्रैक। अब देखना ये नीली क्या क्या करती है। जब भी नीली कुछ प्लान करती है तो 10 बार सोचती है। उसके बाद भले ही हजारों मुश्किलें आए, ये नीली बिना डरे डटकर सामना करती है। जस्ट वॉच इट। ए जननी, क्या तुम्हें क्लासिकल डांस पसंद है? क्लासिकल मतलब? क्लासिकल मतलब भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, इन सबको क्लासिकल डांस कहते हैं। प्रणव, मुझे भरतनाट्यम सीखने का बहुत मन है। ओह अच्छा, तो जब तुम ठीक हो जाओगी तब क्लासिकल ज्वाइन कर लो। ठीक है। ठीक है। बस यही एक बाकी रह गया था। पापा तुम्हारी कॉलेज फीस भरने इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, अब इसकी फीस कौन भरेगा? क्या हुआ बेटा, ये इतनी तैश में क्यों है? कुछ नहीं डैड, जननी को भरतनाट्यम पसंद है तो मैंने उसे क्लासिकल डांस ज्वाइन करने को कहा, लेकिन मॉम आकर मना कर रही है। ये तो अच्छी बात है, ज्वाइन करा देंगे। इसके लिए जुम्बा डांस जितनी फीस भी नहीं भरनी पड़ेगी। अरे प्रणव, यहाँ देखो, जननी की फोटो किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड की है। किसने पोस्ट किया है? कोई पूजा है। लिखा है कि उसकी तबीयत खराब है। बहुत लोगों ने विश किया है और लाइक भी किया है। यहाँ देखो। पूजा कौन? रुको चेक करता हूँ। प्रणव, दिखाओ तो। ये देखो। That's nice guys। अब सिर्फ एक फोटो लेती हूँ, ओके? ये फोटो तो नीली ने खींची थी। जननी, एक मिनट फोन देना। पूजा को फोन करके पूछता हूँ। हेलो। हाँ प्रणव। पूजा हाय, ये जननी का फोटो फेसबुक पर अपलोड करके गेटवेल सून का स्टेटस किसने डाला है? वो मेरे अकाउंट से नीली ने किया है। ओह ओके, ठीक है ठीक है, ओके। किसने पोस्ट किया था? डैड, एक्चुअली पूजा ने ये पोस्ट नहीं किया है, नीली ने किया है। मुझे तो शक ही था, ये काम उस ग्रुप ने ही किया होगा। मेरा शक सही निकला। बेचारी, आपको तो सिर्फ बहाना चाहिए उसके बारे में बोलने के लिए। वो ऐसा क्यों करेगी? और किस लिए? जन्नी का अपमान करने के लिए। अरे, इसमें अपमान की बात कहाँ से आ गई? कंसर्न दिखाकर सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करना क्या गलत काम है? जननी को कोई सीरियस जख्म नहीं हुआ है।
जलने का छोटा सा निशान है बस, और उसके लिए सोशल मीडिया पर डालने की क्या जरूरत है? उस दिन जब नीली हमारे घर पर आई थी तभी पता था कि वो जरूर कोई ना कोई उल्टा कांड ही करेगी। सारा काम छोड़कर इतनी नफरत में क्यों जीती है पता नहीं। इससे आगे वो जन्नी के लिए उल्टा प्रचार न करे, उस पर ब्रेक लगाना पड़ेगा। देखा, मैंने उस दिन तुमसे कहा था ना, मैं जो करूँगी 10 बार सोच समझ कर करूँगी। अब देखा ना उस मैसेज का असर। नीली, तुमने जो पोस्ट किया है ना, उसकी वजह से उसे कितने विशेष आई हैं। उसकी तबीयत खराब होने का पोस्ट डालकर तुमने तो उसे इंटरनेशनली फेमस कर दिया है भाई। फिर इस नीली को समझ क्या रखा है? हाँ। इतनी खुशी किस बात की मना रही हो बेटी? सोशल मीडिया पर तुमने फोटो पोस्ट की है, उसमें लाइक मिला है, उसके लिए? अंकल, बस कुछ ऐसा ही समझ लो। आप तो जानते हो ना जननी के लिए मेरे दिल में कितना कंसर्न है। अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए इतना कंसर्न होता ना तो तुम ये पोस्ट कभी नहीं करती। अगर तुम्हारा चेहरा जल गया होता और जननी ऐसे पोस्ट की होती तो तुमको अच्छा लगता क्या? देखो बेटी, वो गांव से जरूर आई है लेकिन उसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, मत समझना। सपोर्ट का बहुत बड़ा सिस्टम है। अंकल, मैंने ऐसा क्या कर दिया? चाहो तो आप इनसे पूछिए। सोशल मीडिया पर किसी की तबीयत के बारे में लिखकर पोस्ट करना गलत बात है। अंकल, आजकल ये कॉमन है। अब पोस्ट करने के लिए तो सोशल मीडिया होता है, इसमें गलत क्या है? वही तो अंकल, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने तो सिर्फ। नीली, सोशल मीडिया हमारे बारे में कुछ लिखने के लिए है। अगर तुम किसी के बारे में लिखना चाहती हो तो वो खुशी की बात नहीं होती है, कोई बहुत बड़ा स्कैम होता है। तुम्हारे पापा सुपरस्टार हैं, उनके बारे में जननी कोई नेगेटिव पोस्ट करे तो? तुम्हारी माँ का चेहरा जल गया होता और जननी पोस्ट की होती तो तुमको अच्छा लगता क्या? देखिए अंकल, मेरी माँ के बारे में इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब टाइम आएगा देख लेंगे। नीली, मैं नहीं चाहता कि मेरे दुश्मन को भी ऐसी परिस्थिति देखनी पड़े। ऐसा दर्द किसी को ना देखना पड़े, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। इतना ही नहीं, अगर आगे से तुमने इस तरह अगर कोई अफवाह फैलाई तो मेरी नजर तुम पर होगी। जरा संभल कर रहना, समझ गई हो ना? मुझे तो लगा था इन बुजुर्गों की बातें समझ नहीं आती, लेकिन अब मुझे लगता है कि इनकी थिंकिंग भी समझ नहीं आती। क्या हुआ जी? आज आपकी लाडली बेटी पूजा घर से बाहर ही नहीं आ रही है। पिछले 1 घंटे से अंदर बैठकर जाप कर रही है। तुम्हारा क्या जाता है अगर वो थोड़ा ज्यादा ध्यान करती है तो? बेचारी के साथ कुछ न कुछ होता रहता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा ध्यान कर रही है। और क्या, जब देखो तब तुम उसको ताने ही मारती रहती हो। अरे, मैंने उसे ताना मारा? मैं जो भी कहती हूँ वो सब प्रैक्टिकल रहता है। आप जानते भी हो कि वो कितना नाटक कर रही है। आपकी सिंपैथी के लिए ये सब कर रही है। जरा सा गर्म पानी गिरने से इतना दर्द होता है क्या? मॉम, आई थिंक यू आर बीइंग टू हार्श। जब उसके चेहरे पर गर्म पानी गिरा था तो मैं उसके साथ ही था। वे कितना पेनफुल था ये मुझे पता है। समझा दो। अब जननी के बारे में ऐसी बातें क्यों करती हो? प्रणव, तुम इतने बड़े हो गए हो कि मुझे एडवाइस देने लगे? उस जादूगरनी ने तुम पर भी जादू कर दिया। अभी तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। माँ बेटे, थोड़ी देर चुप रहोगे क्या? बेचारी का चेहरा जल गया है, उसकी देखभाल करने के लिए देवसेना भी नहीं है। ऐसे समय में हमें ही उसकी देखभाल करनी होगी। अरे, उसकी देखभाल करने के लिए आप हो ना। बेचारे,
आप तो अच्छी तरह उसकी देखभाल कर रहे हो। आगे चलकर वो लोग आपकी देखभाल करेंगे या नहीं कौन जाने। आप तो उन दोनों की काफी चिंता करते हो। अरे रे, बेचारी बिना माँ बाप की बच्ची हैं दोनों। प्रणव, तुम्हारे पापा भी सही कह रहे हैं। जब तुम छोटे थे ना, तब दिवाली पर तुम्हारे हाथ पर रॉकेट गिरने से बहुत बड़ा जख्म हो गया था। तब ये वहाँ आकर एक छोटा सा ऑइंटमेंट लगाकर तुम्हें समझा रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं है, जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन अब देखो जननी की कितनी चिंता कर रहे हैं। ए विलासिनी, प्रणव को एक छोटा सा घाव हुआ था। ए प्रणव, तुम्हारी माँ तिल का ताड़ बना रही है, यानी कि इतनी छोटी बात को इतना बढ़ाकर बोलती है। हाँ जी, मेरे बेटे को तो सिर्फ आपने ऑइंटमेंट लगाया था, अपनी लाडली बेटी को तो हॉस्पिटल लेकर गए थे। प्रणव को जो घाव हुआ था एक मलहम से ठीक होने वाला था। जननी का चेहरा जल गया है। ऐसे में उसे हॉस्पिटल लेकर जाने वाला विराट ही था ना, मैं तो नहीं था। और अब तो उसे मलहम से ही ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो घुमा फिरा कर वही बात खत्म करती है। प्रणव, तुम्हारे पापा को हमारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा दिन जननी के बारे में बात करते हैं। वो सब छोड़ो, लो जूस पी लो। हमारे आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए हमने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है। जननी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ, गेस करो। समझ नहीं आ रहा। देखो किसने तुम्हें वीडियो कॉल किया है। अरे दीदी। हाय जननी, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, हम दोनों एक ही शहर में हैं, फिर भी एक दूसरे से मिलकर कितने दिन हो गए। आपसे बात करने के लिए मोबाइल की जरूरत पड़ रही है। देखो, कम से कम हमारे पास ये सुविधा तो है। टेक्नोलॉजी कितनी इम्प्रूव हो गई है। पिछली पीढ़ी के पास तो ये सुविधा नहीं थी। वो सब छोड़ो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो ना। मैं हमारे घर के कुल देवता नरसिंह स्वामी जी के दर्शन करने के लिए आई हूँ। तुम्हारे लिए खास पूजा करवाई है जननी। अब डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं सभी भगवानों से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही हूँ। मैं बहुत जल्द तुमसे वापस मिलने आ रही हूँ, ठीक है ना? ठीक है दीदी। बाय, ख्याल रखना अपना। ठीक है दीदी, बाय। बाय। देखो, सुबह से तुम उदास बैठी थी अपनी दीदी से बात करने के लिए। उसने सामने से वीडियो कॉल किया। चलो अब तो खुश हो ना? हाँ? गुरुजी, हाँ, राममूर्ति कहाँ गए? क्या बात है गुरुजी? आज मुझे जननी की बहुत याद आ रही है। उसे देखने का मन कर रहा है। पहले ऐसा नहीं लगता था, लेकिन आज तो मेरा मन बहुत बेचैन है और डर भी लग रहा है। पहले ऐसा नहीं लगता था, पता नहीं आज क्यों लग रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी, अगर आप मन को शांत रखकर ध्यान में बैठ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ध्यान करने के लिए एकाग्रता होनी चाहिए, लेकिन वही एकाग्रता नहीं हो रही है। मुझे जननी को यहाँ से भेजना नहीं चाहिए था। अगर वो यहाँ होती तो सारा काम सुचारू रूप से सही चल रहा होता। अगर उसकी शक्ति के बारे में या फिर उस नागमणि की शक्ति के बारे में किसी को पता चला तो उसकी जान को खतरा है। ऐसी परिस्थिति में खुद को वो किस तरह संभालेगी? वो बहुत मासूम है। गुरुजी, जननी को कुछ नहीं होगा, उस पर भगवान की कृपा है। ये आजकल की समस्या नहीं है। उसकी माँ गंगा के साथ यही समस्या थी। गुरुजी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आप चिंता करना छोड़ दीजिए। नहीं, जब तक मैं जननी से बात नहीं करूंगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। कहिए मैडम, क्या बात है? हॉस्पिटल से डॉक्टर राम सर ने भेजा है जननी मैडम की देखभाल के लिए। डॉक्टर राम ने जननी के लिए भेजा यस है? सर। एक मिनट। हेलो, हाँ बोलिए अंकल। देवसेना, डॉक्टर राम ने किसी नर्स को जननी को देखने के लिए भेजा है। क्या तुमने कहा था बेटी? अरे जी हाँ अंकल, सॉरी, मैं मंदिर आने की हड़बड़ी में आपसे कहना ही भूल गई थी। उन्होंने कल ही बताया था
मैंने मना भी किया था उन्हें, लेकिन उन्होंने कहा प्लीज कम से कम एक नर्स तो उसकी देखभाल के लिए रख लीजिए। मैं भी उन्हें ना कह सकी, मैं भी उन्हें मना नहीं कर पाई। रहने दीजिए ना उसे। ठीक है बेटी, तुमने बात की है तो कोई ओके, बात नहीं। अंकल, ठीक है बाय। ठीक है, अंदर आओ। वो रहा जननी का रूम। थैंक यू सर। जल्दी से जल्दी उस जननी का खून लेकर आओ। सिस्टर, आप क्या कर रही हैं? डॉक्टर राम सर ने आपका ब्लड लाने के लिए कहा है। ये सब क्या है मैडम? आप तो पेशेंट को देखने के लिए आई थी और वापस जा रही हैं। हाँ, वो डॉक्टर राम सर ने बुलाया है, मुझे जरा लैब जाना है। रुक जाओ। आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं, वो एक छोटे से दिखाओ टेस्ट के मुझे, लिए। दिखाओ। देखो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या है ये? 1 मिनट रुको। हाँ अंकल बोलिए। कुछ भी नहीं है, डॉक्टर राम सर मैं ने बात कहा कर था। रहा हूँ, मेरा चुप हाथ रहो। छोड़ दीजिए। अंकल, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? देव से ना, छोड़िए सर। ये सर, नर्स प्लीज कह सर। रही है कि डॉक्टर राम ने इसे जननी का ब्लड लेने के लिए भेजा है। मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा है। ये सब क्या है? शिट, मैंने डॉक्टर राम सर से 1000 बार कहा है कि ये ब्लड टेस्ट, स्किन टेस्ट की जरूरत नहीं है। अंकल देख लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, उस नर्स को ब्लड सैंपल लेकर मत जाने दीजिए प्लीज अंकल। उसे किसी तरह रोकिए। अगर उस ब्लड सैंपल के जरिए ये पता चल गया कि हमारी जननी अर्ध शिव नागिन है, नहीं अंकल प्लीज नहीं अंकल, उसे जाने मत दीजिएगा। उसके हाथ से सैंपल ले लीजिए और उसे भेज दीजिए अंकल। ठीक है बेटी, मैं सर, इसके ये मेरा ले हाथ लेता हूँ। छोड़िए सर। आओ दो सर, मुझे। सर छोड़िए मेरा हाथ। अंकल क्या हो रहा है वहाँ मुझे पे? दे दो। दो मैं कहता हूँ। सर, मेरा देखो। हाथ छोड़िए। अंकल मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं कहता हूँ दो मुझे। दो। हेलो हेलो अंकल। अंकल कहाँ चले गए थे आप? क्या हुआ? वो बहुत बड़ी जादूगरनी थी बेटी। मुझे धक्का देकर इतनी जल्दी भाग गई कि पकड़ में नहीं आई। फिर वो ब्लड सैंपल? वो मैंने उससे छीन लिया था, मेरे पास ही है। हम बच गए, अच्छा हुआ। अंकल आज के बाद किसी को भी घर में मत आने दीजिएगा। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो बेटी, मैं किसी को घर में नहीं आने दूंगा। ठीक है अंकल, ध्यान रखिएगा। बाय। बाय। पिताजी, क्या उस विचित्र आदमी की बातें सच हो सकती हैं? कहीं हम फिर से धोखा तो नहीं खा रहे हैं ना? नहीं, पहले वो हमारी परीक्षा ले रहा था। अब वो जान गया है कि हम हारने वाले नहीं हैं। वो समझ गया था, इसीलिए हमें भटकाने वाला उत्तर दे रहा था। प्रयत्न हमारा है और इसका प्रतिफल शिव की इच्छा पर छोड़ दो। चलो हम अपना प्रयत्न जारी रखते हैं।
पिताजी, ये क्या अजीब नजारा है? ये सब क्या है? ये जानवर ऐसे चमक कैसे रहे हैं? ये जानवर ही हमें सही राह दिखाएंगे। हम शारदा रण्य तक पहुंच गए हैं। पिताजी, क्या हुआ? आपको कुछ सूझ रहा है क्या? बेटा, उस विचित्र मनुष्य की बात सच हो गई। हम हारे नहीं हैं, बल्कि हम जीत गए हैं। बेटा, इस काल को जीतने का समय आ गया। वो कैसे पिताजी? नक्षत्र मंडल सिर्फ आसमान में घूमने वाले नक्षत्र नहीं हैं। ये ज्योतिष शास्त्र के नक्षत्र हैं, जो मनुष्य के भूत, वर्तमान और भविष्य को निर्धारित करते हैं। मतलब यहाँ जो चहल पहल कर रहे हैं वे जानवर नहीं है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र के नक्षत्र मंडल है। अगर हमने इनका पीछा किया तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। सही कहा बेटे। देखो, वो सामने मीन राशि है, उसी से संबंधित वहां पर मछली है। इसका मतलब अगर हमने उस मछली का पीछा किया तो हम ज्ञान चक्र में पहुंच जाएंगे, है ना? सही कहा, लेकिन अभी हम मछली का पीछा नहीं कर सकते। हर एक भवन में हमें सीढ़ियों से चढ़ना होगा। मीन राशि अंतिम सीढ़ी है। पहले है मेष राशि, उसके बाद वृषभ, ऐसे ही मिथुन, कटक और सिंह को पार करके कन्या को जीतकर तुला, वृश्चिक और धनु को मोड़कर मकर और कुंभ को लांघकर अंत में मीन का पीछा करेंगे। वहां देखिए, भीड़ मेष राशि का संकेत है। चलो उसका पीछा करो। ठीक है पिताजी। ए, डरना नहीं, आजा आजा। हाय अंकल। ओ हो, ये जय वीरू की जोड़ी इतनी देर से आई। कहाँ पर साम्राज्य स्थापित कर रहे कुछ थे? नहीं डैड, कॉलेज में ना एक स्पेशल क्लास थी, इसलिए देर हो गई। वो क्या है, ओहो। आज हम घर पे कंबाइंड स्टडी करने के लिए आए हैं ना अंकल। बिल्कुल, कंबाइंड स्टडी। जॉइंट डिस्कशन करेंगे। ओहो हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन सा सब्जेक्ट? वो सारे सब्जेक्ट में, हाँ सारे सब्जेक्ट हाँ, करेंगे। वही हाँ। PCMB। ठीक है। अरे वाह 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 वाह, सारे सब्जेक्ट घोंट कर पीने का प्लान किया है। गो अहेड, गो अहेड। थैंक यू अंकल, आपकी परमिशन मिल गई ना, अब हम लोग सब रट लेंगे। चलो, भाई, चलो। चल। देखा आपने, मेरा बेटा कंबाइंड स्टडी कर रहा है। देख लीजिए उसे स्टडीज में कितना इंटरेस्ट है। हाँ, अचानक स्टडीज में इतना इंटरेस्टेड हो गया तो मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा आइंस्टाइन बन जाएगा। आपका तो हमेशा का यही नाटक है। बस मेरे बेटे में खामियां ढूंढते रहिए। उसकी मेहनत तो आपको दिखती ही नहीं। बेचारा मेरा बच्चा अब पूरी रात जाकर पढ़ाई करेगा। उसे मैं फ्रूट जूस बनाकर देती हूँ। थोड़े मेरे लिए भी रखना। चलो 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 चलो। अरे भाई जल्दी कर, टेक्स्ट बुक निकाल, चार्ट डालेंगे सब हम लोग आज। ये है फिजिक्स है। ये है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और ये मैथ्स। बायोलॉजी कहाँ है यार? हे, वो तो तेरे बैग में है ना। हाँ, ठीक है ठीक है। ये है बायोलॉजी। सुपर भाई। प्रणव, मॉम को भी अभी आना था क्या? प्रणव, दरवाजा तो खोलो। जाके खोलना यार जल्दी। चल। हाँ मॉम। रात भर पढ़ाई करके प्यास लगी होगी ना, इसलिए मैं जूस लेकर आई हूँ। ये लो। थैंक यू सो मच आंटी, आप बहुत समझदार हैं। हमें जो चाहिए था आप सही टाइम पे लेके आ गई आंटी। पढ़ाई करना कितना मुश्किल है मैं जानती हूँ। जल्दी पढ़ाई खत्म करके सो जाओ। गुड ओके नाइट। मॉम, गुड नाइट। चल मेरे भाई। आजा। हाँ। अरे ये क्या कर रहा है? सारे ड्रिंक्स क्यों मिक्स कर रहा अबे है? देना यार तू पहले। ये ना नया कॉकटेल है, कॉकटेल। कोबरा कॉकटेल। हाँ इसे पीने के बाद ऐसा लगेगा जैसे हाँ। कोबरा डसता है ना, फुस करके ऐसा ही फील होगा। हाँ, ये ले। Cheers. जिंग 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 जिंग।
सुपर है दोस्त। Bye. Cheers to third peg, bro. Cheers. भाई कुछ भी कहो, ये कोबरा कॉकटेल का मजा ही कुछ और है। बहुत कड़क है। हाँ? ये क्या मेरे दोस्त मधु, इतना बड़ा सांप तूने तो बढ़िया मैजिक ही क्रिएट कर दिया है। तू सांप की बात कर रहा है? मैजिक से मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ यार। सच में। अरे नहीं यार, अगर कोबरा कॉकटेल इस तरह पीते हैं तो क्या सच में कोबरा दिखाई देता है? देखो किस तरह से डांस कर रहा है। हाँ यार। अरे उधर देखना। आज के बाद इस कॉकटेल को हाथ नहीं लगाऊंगा। सुपर है मेरे भाई। किसी तरह से इसे यहाँ से दूर ले जाना होगा। हे भाई, कोबरा डांस बहुत देख लिया है, चल आजा वहाँ बैठ के पीते हैं। आजा ना, चल। ठीक है। मालिक कॉफी लीजिए। हाँ पुरुषोत्तम जी, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। आपने आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बता देते, मैं गाड़ी लेकर आ जाता। नहीं, असल में मुझे जन्नी को देखने का मन हुआ, इसीलिए मैं खुद चला आया। वो कैसी है? उसे क्या होगा, वो तो बिल्कुल ठीक है। मुझे उससे अभी मिलना है। कहाँ है वो? वो यहीं पर है, आइए। हाँ। जननी, जननी। गुरुजी। जीती रहो बेटी। ये क्या बेटी, ये क्या कर लिया तुमने?
कैसे हुआ ये सब? मैंने फोन किया था तब भी तुमने कुछ नहीं बताया था। अब कुछ भी नहीं है गुरुजी, थोड़ा सा जल गया था तो दाग रह गया है। अब 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। जननी, इतना सब कुछ हो गया तो भी कह रही हो कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें गुरुजी को बताना चाहिए था? ये सब कैसे हुआ? गुरुजी, हम एक बर्थडे पार्टी में गए थे। वहां जननी छोटे बच्चों के साथ बलून खेल रही थी। अचानक बलून फट गया और आग लग गई। बिना चिंगारी के तो आग लगती नहीं है। बलून फटने का कारण क्या था? अरे हाँ, इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। वो बलून ऐसे कैसे फटा, और वो भी जब तुम्हारे चेहरे के सामने आया तब? अब ये सब बातें क्यों अंकल? जब बच्चे बलून लेकर आए थे तब मुझे उसमें कोई खराबी नहीं दिखी। हो सकता है आसपास से कोई चिंगारी उड़कर बलून से टकराई हो। चिंगारी कहीं और से आई होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन वो चिंगारी किसी की नफरत का परिणाम तो नहीं है। हमें हमेशा संभल कर रहना चाहिए बेटी। देखो, तुम्हारा चेहरा कितना जल गया है बेटी। पुरुषोत्तम जी, आपको पता नहीं होगा, ये बच्ची गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। जब ये छोटी थी तब आश्रम में ध्यान मंदिर में जाने के लिए इसे प्रांगण को पार करके जाना था, और उस प्रांगण में बहुत धूप थी। नीचे पत्थर थे, सूरज की गर्मी से तप रहे थे। ये बच्ची 2 कदम भी चलती थी तो इसके पैर में छाले पड़ जाते थे। इसीलिए मैं इसे गर्मी में कभी वहां नहीं जाने देता था। ये बहुत ही नाजुक है। अब देखिए ना, पूरा चेहरा जल गया है, फिर भी कह रही है कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है गुरुजी। हम तो इसे अपने पलकों पर बिठाकर रखने के लिए आश्रम से लेकर आए थे, लेकिन उस दिन फंक्शन में लोगों से मिलने के बाद हमारा ध्यान दूसरी तरफ हो गया था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब भगवान की इच्छा है। मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। बताइए गुरुजी। ये मेरे ध्यान का समय है। अगर आपको आपत्ति न हो तो मैं आपके पूजा घर में बैठकर थोड़ी देर ध्यान करना चाहता हूँ। इसमें अनुमति की क्या जरूरत है? आप हमारे घर में बैठकर ध्यान करेंगे, ये तो हमारा सौभाग्य है। आइए, मैं जगह दिखा देता हूँ। सुनिए, सुनिए, क्या हुआ? इस महाशय को भी आज ही यहाँ आना था क्या? क्यों, क्या बात है? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? आज फिल्म स्टार अशोक कुमार जी की फिल्म का प्रीमियर है। नीली खुद आकर हमें पर्सनली इनवाइट करके गई थी। आप क्या करने वाले हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमें वहाँ जाना ही है। तुम्हारी भी अजीब कहानी होती है। घर में मेहमान आए हैं और तुम जा रही हो। मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे। या तो उन्हें वापस जाना होगा या फिर हमें जाना होगा। जैसा सही लगे वैसा कीजिए। विलासिनी, नागमणि देवी, इस संसार में मेरे लिए जननी से बढ़कर कोई भी नहीं है। आज जो उस पर संकट आया है उसके समाधान के लिए मैं तुम्हारी शक्ति का उपयोग करना चाहता हूं। इसीलिए मुझे तुम्हारी अनुमति की आवश्यकता है मां। धन्योस्मि मां, धन्योस्मि। पुरुषोत्तम जी,
बोलिए गुरुजी। भगवान से एक प्रेरणा मिली है कि जननी के लिए एक विशेष पूजा होनी चाहिए। हाँ, लेकिन पूजा के समय केवल मैं और जननी ही यहाँ पर रहेंगे। आपको कोई आपत्ति ना हो तो? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर से बाहर चला जाऊंगा। हम थोड़ी देर बाद लौट आएंगे, कोई बात नहीं। आप अपनी पूजा का कार्य कर लीजिए विलासिनी। और नहीं तो क्या, हम यहाँ रुक कर क्या करेंगे? उन्हें जितनी देर पूजा करनी है करने दीजिए, हम लोग चलते हैं। हाँ चलो। प्रणव। जननी। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमानिशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भोगमे सदा सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्तिमते वैभ्योस्नायिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मव्रताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। भक्ति भाव से नागमणि का ध्यान करो बेटी। बेटी जननी, अपनी आंख खोलो बेटी। देखो बेटी जननी, इस समय तुम्हें कोई नहीं देखना चाहिए। चुपचाप जाकर सो जाओ। ठीक है गुरुजी। हर दोष का समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो दृष्टि दोष होता है वो भी घर वालों की नजर लग जाए तो उसका समाधान नहीं मिलता। अच्छा होगा कि सुबह तक तुम किसी की नजर में ना आओ। अंकल, 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 देखिए मेरे चेहरे से सारे दाग गायब हो गए। जननी दिखा, ये क्या चमत्कार है बेटी? ये तो सुपर है ना। हे वाह, भगवान, ये क्या जादू है? एक ही रात में दाग पूरा गायब हो गया। गुरुजी ने ऐसा क्या कर दिया? अंकल, गुरुजी कहाँ है? वो और कहाँ होंगे बेटी? पूजा घर में है। गुरुजी, गुरुजी, मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया है। गुरुजी, रात भर में जननी के चेहरे में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? यह सब भगवान की इच्छा है। जननी, माँ की पूजा हमेशा करती रहना बेटी, वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगी। सब ठीक हो जाएगा। आज के बाद तुम पहले की तरह हंसती गाती रहोगी। ठीक है गुरुजी, आशीर्वाद माँ का दीजिए। आशीर्वाद बना रहे।
क्लास में जननी ना हो तो कितना बोरिंग लगता है ना। नीली, पहले से ही वो जननी अपने चेहरे पर दुपट्टा डालकर ऐसे घूमती थी जैसे टीवी पर क्रिमिनल्स दिखाए जाते हैं। और जिस तरह से तुमने जो उसका फोटो अपलोड किया है और वो जिस तरह से वायरल हो रहा है, उसे तो अब टॉयलेट जाने के लिए भी चद्दर ओढ़ कर जाना पड़ेगा। इतनी आसानी से मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। देखते रहो, बच्चे से लेकर बड़े तक उसका चेहरा देखेंगे तो डर के मारे कांप उठेंगे। उसे एहसास होना चाहिए कि विराट से दोस्ती करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। हे संगीता, क्या बात है, इतनी मुस्कुरा क्यों रही हो? तुम्हें जननी की हालत देखकर तो रोना चाहिए था, लेकिन तुम तो खुशी से हंस रही हो। तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें पता है जननी कितनी क्यूट लग रही है? जानती है वो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। आई एम सो हैप्पी। क्यूट है? ये क्या कह रही है? कल तक जिसका चेहरा जले हुए बैंगन जैसा था, अब वो क्यूट लग रही है। ओह माय लगता है इसका स्क्रू ढीला हो गया है। ए नीली, देखो तो वो प्रणव के साथ जननी ही है ना? को प्रणव, चेहरे के सारे दाग चले गए। अच्छा हुआ ना। जननी, आई कांट बिलीव दिस। तुम्हारा चेहरा इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? नीली, मुझे तुम्हें स्पेशल थैंक्स बोलना चाहिए। देखो, तुम्हारी वजह से मेरे चेहरे के सारे दाग साफ हो गए, एक भी दाग नहीं बचा। क्या मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। उस दिन जब मैं घर पर थी, तुमने आकर एकदम सही कहा था। तुम्हारी हेल्प को मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरी हेल्प? हाँ, देखो मेरे चेहरे पर जले हुए दाग थे। तुमने मेरी फोटो इंटरनेट पर डालकर सबको मेरे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा था ना। देखो, 100 से ज्यादा लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की और उनकी प्रार्थनाओं की शक्ति से एक ही दिन में मेरे चेहरे के सारे दाग गायब हो गए। इस थैंक्स की हकदार तुम ही हो नीली। थैंक्स। चलो बाय। नीली, जब तुमने जननी के जले हुए दाग की फोटो अपलोड की थी तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मुझे लगा मेरी बेस्ट फ्रेंड ने ऐसा क्यों किया होगा, लेकिन अब समझ में आ गया कि इसके पीछे तुम्हारा अच्छा इरादा था। देखो नीली, तुम्हारे आज एक अच्छे काम से जननी कितनी खुश है। बहुत थैंक्स नीली, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि तुम मेरी क्लोज फ्रेंड हो। ऑनेस्टली आई रियली एडमायर यू। बाय। ये क्या है नीली? ये तो तुम्हें एडमायर करने लगा है। ऑनलाइन प्रेयर्स में इतनी पावर होती है, ये तो मुझे आज ही पता चला। उफ, आज जननी को देखकर मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। आज तो हम दोनों क्लास अटेंड नहीं करेंगे। हाँ, क्यों चलो। पूजा नहीं होगा ना हमसे? हम चलते हैं नीली, फिर मिलेंगे। बाय। ऑइंटमेंट में स्नेक पॉइजन डालने के बाद भी वो कैसे ठीक हो गई, समझ में नहीं आ रहा। मैडम। जननी, व्हाट अ मिरेकल! इतनी जल्दी तुम्हारे चेहरे के दाग ठीक हो गए? ये सब आपका आशीर्वाद है मैडम। मैडम, मेरा चेहरा कितना साफ हो गया है।
वाह, सच में चेहरे पर एक भी दाग नहीं बचा। क्या लगाया था? कुछ भी नहीं मैडम, बस अच्छे मन से भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। और जब सुबह उठकर देखा तो दाग घाव सब गायब थे। बात ये नहीं कि तुम ठीक हो गई। आज तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सही कहा मैडम, अब तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि चाहे कोई भी मुसीबत आए मैं उसका हिम्मत से सामना करूंगी। आप कोई भी काम मुझे दे दो, सबसे पहले मैं ही करके दिखाऊंगी। वेरी गुड। सच में मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। ऐसा लगा तुम वही जननी हो या कोई और ही हो। तुम्हारे इस बदलाव से मुझे बहुत खुशी हो रही है। कीप इट अप जननी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग प्रणव। जननी, ये देखा क्या? हमारे कॉलेज में एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, तुम पार्टिसिपेट करो ना। प्रणव, मुझे इन सब में दिलचस्पी नहीं है। अरे जननी, तुम्हें इंटरेस्ट दिखाना होगा। रनिंग रेस, जैवलिन थ्रो, शॉर्ट पट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इन सब में तुम्हें पार्टिसिपेट करना होगा। कहना बहुत आसान है, तुम लोगों ने कभी न कभी ये खेल खेले होंगे, लेकिन मैं आश्रम में पली बड़ी हूँ। खेलना तो दूर, मैंने कभी इन्हें देखा भी नहीं है। ए जननी, अभी अभी तो तुमने कहा था आप जो भी काम देंगे मैं सबसे पहले पूरा करके दिखाऊंगी। मैडम, मैं उन कामों की बात कर रही थी जो मुझे आते हैं। ये ट्रैक एंड फील्ड की एक्टिविटी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर कॉन्फिडेंस होगा तो तुम जरूर जीतोगी। हाँ जननी, क्या तुम्हें पता है कि गांव के लोगों में शहर वालों से ज्यादा ताकत होती है? प्रणव, जैसे ही तुमने गांव की लड़की कहा, हमारी जननी के चेहरे का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। हाँ करेक्ट, तुम्हें अपना नाम लिखवाना ही होगा। हे नीली, है। सही टाइम पर आई हो। क्या तुम स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाली हो? नीली, जननी अपना नाम लिखवा रही है और कह रही है कि वो सभी इवेंट्स में जीत हासिल करेगी। ओह, ये बात है मैडम। जब जननी पार्टिसिपेट कर रही है तो मैं भला पीछे कैसे रह सकती हूँ? लेकिन हमारी जननी जरूर तुम्हें हरा देगी। अब मैडम, घोड़ा भी है और मैदान भी है। परीक्षा और परिणाम दोनों वही तय होंगे, है ना जननी? अब इतनी देर से मुझे ये दोनों फोर्स कर रहे थे, इसीलिए अब मेरा मन कर रहा है। तो अब क्या डर के भागने का मन कर रहा है? मन कर रहा है कि गांव की ताकत शहर वालों को भी दिखा दूं। मैदान तो है ना, बस वहीं देखते हैं। दैट्स गुड, वही देखते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेघना। सिंगिंग कंपटीशन? हाँ। अपना नाम बताओ। विनोद नाम है सर। क्यों, 100 मीटर्स में? हाँ सर। हे प्रणव, तू भी अपना नाम लिखा लेना यार। अरे सिर्फ नाम लिखवाने से क्या होगा, कल यहाँ से वहाँ तक भागना भी तो पड़ेगा ना। ए तू नाम लिखा ना यार, तू फिट एंड फाइन है। मुझे फुसलाना बंद करो। तू अपना नाम क्यों नहीं लिखवाता? ए स्पोर्ट्स डे वाले दिन तू दौड़ना और मैं मैजिक शो करूंगा। ए तू कॉमेडी मत करना यार, वहाँ पार्टिसिपेंट्स को छोड़कर तेरा मैजिक शो देखने कौन आएगा? तू बस देखते रहना। मेरी दादी ने मरने से पहले मुझसे एक प्रॉमिस लिया था कि जो आता है वही काम करना बेटा। सो मुझे जो काम आता है मैं वही करूंगा। ठीक है, जाओ। ओ नीली आ गई। ओ आइए नीली मैडम, आप जरा साइड में हो जाइए। आप कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाली हैं? 100 मीटर्स। ओके, नीली मैडम के सामने पार्टिसिपेट करने वाला कोई है क्या? मैं हूँ सर।